तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों ट्रेंट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं ट्रेंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों ट्रेंड हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी आज के दिन। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है इस कंपनी के Q1 के अर्निंग्स जो कि आज के दिन आने वाले हैं। अर्निंग्स आने से पहले का ये वीडियो है ताकि मैं आपको बता सकूं कि बाज़ार की अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशंस मार्केट क्या लेकर चल रही हैं। देखो, इस कंपनी के Q1 के अर्निंग्स को लेकर एक्सपेक्टेशन डबल डिजिट के ग्रोथ की है, चाहे हम बात करें रेवेन्यू की या फिर हम बात करें प्रॉफिट की। बट एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ट्रेंड ने जब Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था तो वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर दिखा था, और Q4 से Q1 के बिजनेस अपडेट होने तक ट्रेंड में लगभग 50% तक की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। क्यों भाई? क्योंकि बाज़ार उम्मीद कर रही थी कि ट्रेंड के जो नंबर्स हैं वो आने वाले कल में इम्प्रूव करते हुए नज़र आ सकते हैं। क्योंकि Q4 में जो कंपनी ने रेवेन्यू शो किया था वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 19% से ग्रो होकर आई थी, और इससे पहले का जो ग्रोथ रेट था वो लगातार हमें स्लो होता हुआ दिख रहा था, और इसी वजह से एक लंबे टाइम तक ट्रेंड का जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव चल रहा था। बट जैसे ही कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पहले के मुकाबले बढ़कर आई, मार्केट की एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई थी और 50% तक की तेज़ी हमें ट्रेंड में देखने को मिला था। बट जब इसने अपने Q1 के बिजनेस अपडेट को शो किया तो वो नंबर को देखकर मार्केट बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और इस वजह से Q1 के बिजनेस अपडेट के बाद एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हमने ट्रेंड में देखा भी है। अब एग्जैक्ट मार्केट क्या उम्मीद कर रही है इस कंपनी के रेवेन्यू से? तो रेवेन्यू में उम्मीद है कि 19% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखेगी। पिछले क्वार्टर में भी 19% की ही ग्रोथ है, इस क्वार्टर में भी 19% तक का ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। अब एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये भी बताया जा रहा है कि मिनिमम तो 18% की ग्रोथ होनी चाहिए और मैक्सिमम 21% तक की ग्रोथ ये दिखा सकती है। पिछले साल के Q1 में 4,781 करोड़ का रेवेन्यू हमें दिखा था, और पिछले क्वार्टर में 4,937 करोड़ का रेवेन्यू दिखा था। और बाजार ये उम्मीद कर रही है कि रेवेन्यू के कंपैरिजन में जो प्रॉफिट्स के नंबर हैं वो कम दिख सकते हैं, मिनिमम 13% और मैक्सिमम 16%। 480 करोड़ से लेकर 491 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट ये शो कर सकती है, जो कि पिछले साल के Q1 से कंपेयर करें तो 13 से 16% से बढ़कर आएगी, और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो Q1Q बेसिस पे भी ग्रोथ दिखेगा। बट अगर ये नंबर जो ग्रोथ का है 18% से 21% रेवेन्यू का, ये अगर मान लो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखती मार्केट लाइक 24% 25%, तो फिर ट्रेंड के नंबर्स को हो सकता है कि मार्केट रिस्पेक्ट भी करती। बट जो बिजनेस अपडेट इसने शो किया है उसके बेसिस पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। जैसा पिछले क्वार्टर में ग्रोथ दिखा था वैसा ही कुछ इस क्वार्टर में भी देखने को मिल सकता है, ये बाजार उम्मीद कर रही है। बाकी देखते हैं कि जब कंपनी के नंबर्स आएंगे तो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट आएंगे या फिर एस्टिमेट से बेहतर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस डिलीवर किया। 6 से 7% की अच्छी तेज़ी हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में देखने को मिली थी, और ये 6 से 7% की तेज़ी के पीछे का कोई रीज़न देखा जाए तो HAL से रिलेटेड कोई पर्सनल न्यूज़ हमें सुनने को नहीं मिलेगा लाइक ऑर्डर से रिलेटेड। बट एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उस रिपोर्ट में HAL से रिलेटेड चीज़ें अच्छी मेंशन की गई हैं। इस वजह से सेंटिमेंट्स आज के दिन इस कंपनी का बेहतर हुआ है, और 6 से 7% की तेज़ी हमने विटनेस किया है। देखो HAL के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? इस कंपनी के ऑर्डर बुक जब आप देखोगे तो नंबर आपको दिखेगा 2.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का। कंपनी के जो मार्केट कैप है उसका 50% से भी ये नंबर ज़्यादा है, और 2.5 लाख करोड़ को अगर कंपेयर करोगे कंपनी के पूरे साल के रेवेन्यू से तो कई टाइम्स हमें देखने को मिल जाएगी।
तो मतलब ऑर्डर बुक जो है वो छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा जायंट ऑर्डर बुक है। बट ऑर्डर बुक जायंट लेकर आप करोगे क्या अगर आप उस ऑर्डर को टाइमली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप मान लो एक बिज़नेस करते हैं और उस बिज़नेस में आपको 100 करोड़ का ऑर्डर मिला और बोल दिया गया है कि 6 महीने में आप उसको एग्जीक्यूट कर देना, यानी कि उसको डिलीवर कर देना। और 6 महीने की जगह अगर आप 6 साल ले रहे हैं तो 100 करोड़ के ऑर्डर का क्या ही मतलब है। वो सिर्फ आपके ऑर्डर बुक का अच्छा दिखाएगा ज़रूर, बट आपके P&L में क्या इम्पैक्ट डाल पाएगा? नहीं डाल पाएगा, क्योंकि आप उसको एग्जीक्यूट करने में काफ़ी लंबा टाइम लगा रहे हो, राइट। तो वही चीज़ है जो कि HL के अर्निंग्स में एक लंबे टाइम से थोड़ी से साइडवेज परफॉर्मेंस डिलीवर करने पे मजबूर करती है। जो कंपनी के प्रॉफिट्स हमें डबल डिजिट से ग्रो करते हुए दिखते थे, वो पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का देखोगे तो सिंगल डिजिट पे आ चुके हैं। क्यों भाई? क्योंकि कंपनी के एग्जीक्यूशन बहुत ही ज़्यादा डिले हो रही हैं। और ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ है आज के दिन HL से रिलेटेड, इस रिपोर्ट को गोल्डमैन सैच ने पब्लिश किया है और इसमें मेंशन किया गया है कि जो कंपनी का एग्जीक्यूशन चैलेंजेस हैं वो एक्सपेक्टेड है कि जल्द ही ख़त्म हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा मतलब क्या? जो प्रॉब्लम्स है कंपनी के डिलीवरीज़ में, वो प्रॉब्लम्स को कंपनी अगर मान लो एलिमिनेट कर देती है तो डिलीवरीज़ कंपनी कर पाएगी। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस कंपनी के लिए है क्या? इंजन्स। इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स कंपनी ने ले रखे हैं, बॉडी तो बना रही है बट इंजन्स के लिए हम अमेरिका पर डिपेंडेंट रहते हैं। हमने कई सारी एग्रीमेंट साइन की हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से रिलेटेड भी और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी, बट अभी भी देखोगे तो GE एरोस्पेस पे हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं तेजस MK-1A के इंजन्स के लिए। और इसकी डिलीवरी जो एक्सपेक्टेड थी काफ़ी पहले, वो अब बताया जा रहा है सितंबर 2026 में हमें देखने को मिल सकती है। अब अगर सितंबर 2026 में देखने को मिल गई तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी, बट अगर यहाँ से फिर चीज़ें डिले होंगी तो फिर वही वंस अगेन HL के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मेंशन किए हैं, सॉल्यूशंस नहीं मतलब जो प्रॉब्लम्स को कम होता हुआ देख रहे हैं गोल्डमैन सैच, और उसको रिपोर्ट के ज़रिए उन्होंने शो किया है एज ए सेल साइड। तो फिर इसी चीज़ को देखकर बाज़ार की सेंटिमेंट हमें थोड़ी बेहतर दिखी है। और ये सारी चीज़ें अगर HL को आज के दिन ऊपर ले गई हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का असर HL के फाइनेंशियल्स में ज़रूर दिखेगा। ऐसा तो बाज़ार उम्मीद करके चल ही रही होगी, तभी तो इतना अच्छा रिएक्ट की है बाज़ार। बाकी अगर रिफ्लेक्शन दिखता है तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ट्रेंट और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दोनों के टेक्निकल्स वहाँ पर प्रॉपर एनालिसिस के साथ अपडेट कर दिए जाएंगे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लेना। अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, नाम है आस्था स्पिनटेक्स। हाल ही में दोस्तों कंपनी के बोर्ड ने 1:1 के रेशियो में बोनस अप्रूव किया है, जिसमें एक शेयर के बदले कंपनी ने एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप आस्था स्पिनटेक्स के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।